बच्चों, हिंदी पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह आपकी पोस्ट मिड टर्म परीक्षा के रिवीजन की दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पार्ट 9 बुलबुल को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपकी पुस्तक का पार्ट 9 बुलबुल, इसको हम सारांश के माध्यम से दोहराते हैं। प्रस्तुत पाठ में बुलबुल चिड़िया के विषय में जानकारी दी गई है। जो आपने ये बुलबुल चिड़िया वाला पाठ पढ़ा, उसमें आपको बुलबुल चिड़िया के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। उसमें पूरी तरह से आपको जानकारी दी गई कि किस प्रकार से बुलबुल चिड़िया की जानकारी हमें मिलती है। जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो समझना चाहिए कि वह चिड़िया बुलबुल है। पाठ में आपने पढ़ा कि जो चिड़िया बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और जिसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो वह बुलबुल चिड़िया होती है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जो बुलबुल चिड़िया का शरीर है, उसकी पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और बाकी का पूरी जो उसकी बॉडी है, पूरा शरीर है, शरीर मतलब तन है, उसका बदन है, वह भूरे रंग का होता है और सिर काले रंग का होता है। बुलबुल तेज़ आवाज़ में बोलती है। बुलबुल तेज़ आवाज़ में बोलती है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है तथा उसे मनुष्य से बिल्कुल डर नहीं लगता, मतलब उसे लोगों से डर नहीं लगता। वह निडरता से लोगों के सामने रहती है। किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलंगी होती है। कलंगी भी बोल सकते हैं और कलगी भी बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड्स सही हैं। तो किसी किसी बुलबुल के सिर पर कुछ काले रंग की कलगी होती है। कलगी मतलब बाल उगे होते हैं मुकुट के जैसे, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? कीड़े ढूंढकर खाती है तथा सब्जी और फल भी खाती है, मतलब सब्जी और फल भी खा लेती है। और पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पर अधिकतर कीड़े जो होते हैं उन्हें ढूंढकर खाती है। वह अमरूद या मटर के खेत पर भी हमला करती है, मतलब उसे अमरूद और मटर भी अच्छे लगते हैं। तो जहाँ मटर और अमरूद के खेत होते हैं, वहाँ भी वो अधिक जाती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास तथा छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी हुई घास का इस्तेमाल करती है और छोटे पौधों की पतली पतली जो जड़ें होती हैं, जो सूख जाते हैं पौधे, उनकी जड़ों का इस्तेमाल करती है। उसका घोंसला एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है और उसका घोंसला कैसा दिखाई देता है? जैसे एक सुंदर सा कटोरा हो। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। तो बुलबुल जब अंडे देती है तो वो कितने अंडे देती है? 2 या 3। और उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो अंडे होते हैं उनका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। और इन अंडों को ध्यान से देखने पर कुछ लाल और कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देती हैं। तो जब हम अंडों को ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि उनके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां हैं, भूरी, लाल और बैंगनी। बैंगनी मीन्स पर्पल कलर की। तो चलिए अब इससे जुड़ी हुई कुछ अभ्यास कार्य करते हैं, जिससे आपको पाठ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहले शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में देखते हैं। पहला शब्द अर्थ है सरल। सरल मतलब आसान। जो चीज़ आसान होती है उसे हम सरल कहते हैं। दूसरा है काफ़ी। काफ़ी मतलब इतना बहुत है और नहीं चाहिए, जैसा हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं काफ़ी, बहुत। दूसरा शरीर। शरीर का मतलब होता है तन या बदन, जैसे इंग्लिश में हम बॉडी कहते हैं। ढूंढना। ढूंढना मतलब
किसी चीज़ को खोजना, उसे हम ढूंढना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में आपको कुछ सहायता बॉक्स दिया गया है, जिसमें से आप शब्दों को चुनकर इसमें भरेंगे। पहला है बुलबुल डैश आवाज़ में बोलती है। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। दूसरा है बुलबुल का शरीर डैश रंग का होता है। तो बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। यहाँ रंग भी लिखेंगे। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। आगे देख लेते हैं अगला। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। सिपाही बुलबुल के सिर पर डैश रंग की कलगी होती है। तो हम फिल करेंगे काले रंग की कलगी होती है। अगला है बुलबुल डैश ढूंढकर खाती है। तो बुलबुल क्या ढूंढकर खाती है? बुलबुल कीड़े ढूंढकर खाती है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप इन्हें भरेंगे। अगला है उचित विकल्प चुने। उचित विकल्प चुने मतलब 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो सही है उस पर टिक लगाना है। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी होती है? तो बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी होती है? लाल होती है। सफ़ेद नहीं होती, काली नहीं होती, लाल होती है। अगला है बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? तो बुलबुल के अंडे सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं या गुलाबी होते हैं? तो बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं बताइए? बुलबुल के अंडे तो हम किस पर टिक करेंगे? गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल का घोंसला कैसा दिखाई देता है? थाली जैसा, कटोरे जैसा या टोकरी के जैसा? तो हमने पाठ में पढ़ा बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो हम इन तीनों में से दूसरा वाला ऑप्शन कटोरे जैसा पर टिक करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बुलबुल को किससे डर नहीं लगता? हमने चैप्टर में पढ़ा, पाठ में पढ़ा, बुलबुल को लोगों से, मनुष्यों से डर नहीं लगता है। सिपाही बुलबुल के सिर पर क्या होता है? सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। हमने पढ़ा कि कुछ बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है? बुलबुल की आवाज़ तेज होती है। बुलबुल की आवाज़ तेज होती है। तो इस तरह हमने इसमें पहले पाठ का सारांश पढ़ा और उसके बाद कुछ अभ्यास किया तथा आपका पाठ 9 बुलबुल को दोहराया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया और आप इसे पुनः दोहराएं ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छी तरह से इसे कर सकें। धन्यवाद।